afternoon guys, how are you doing all? So I hope you must be safe and sound. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे be used to की be used to क्या होता है और be used to को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ मैंने लिखा हुआ ing। तो ing का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा be used to के अंदर जो भी वर्ब आएगा उस वर्ब की ing फॉर्म हम लगाएंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था used to कि used to क्या होता है और आज की हम वीडियो में पढ़ रहे हैं be used to। तो be used to में हम सबसे पहले बात करेंगे be की। be क्या होता है और be को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और be के बारे में मैं आपको इससे पहले की वीडियोस में अच्छी तरह पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि be क्या होता है और be को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये be used to का जो एक स्ट्रक्चर है हमारे पास छोटा सा, ये जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों जगह पर इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है, क्या मीनिंग होती है, देखते हैं। इसकी मीनिंग है आदि होना। बी उसकी मीनिंग है आदि होना। अब बी को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट में, अगर मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास है, जैसे कि मैं कहता हूं प्रेजेंट में कि आई एम यूज्ड टू, तो बी जो है किससे चेंज होगा, बी चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा ये इज एम और आर से, प्रेजेंट में ये चेंज हो जाएगा इज एम आर से, और पास्ट में ये चेंज होगा was में, ये पास्ट में चेंज हो जाएगा was और were। फ्यूचर में हम इसको इस्तेमाल करेंगे will के साथ, और will के साथ आ जाएगा वही be। तो ये फ्यूचर में इस्तेमाल होगा will be के साथ, फ्यूचर में इस्तेमाल होगा will be के साथ। तो प्रेजेंट में हम इसका जुमला बनाते हैं। प्रेजेंट में हम जैसे कि मैं कहता हूं I am used to, I am used to working, मैं काम करने का आदी हूँ। I am used to working, मैं काम करने का आदी हूँ, और वो काम करने का आदी है, तो हो जाएगा he is used to working, वो काम करने का आदी है। और आपको पता है कि जब जुमले में इज एम आर आ जाता है तो इज एम आर को नेगेटिव बनाने के लिए हमें किसी और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इज एम आर अपना नेगेटिव खुद बनाते हैं। तो आई एम यूज्ड टू वर्किंग, मैं काम करने का आदी हूँ, मैं काम करने का आदी नहीं हूँ, मैं काम करने का आदी नहीं हूँ। आई एम नॉट used to working, I am not used to working। तो जैसे कि अफर्मेटिव में used रहा, इसी तरह नेगेटिव में भी used ही रहेगा। ये used से use नहीं होगा, बल्कि नेगेटिव में भी इसको हम क्या कहेंगे, used। I am not used to working, मैं काम करने का आदी नहीं हूँ। मैं किसी के साथ काम करने गया और जब मैं काम करने गया मैंने थोड़ा सा काम किया और मैं थक गया। अब मैं कह रहा हूँ यार मैं तो थक गया, वो मुझे कह रहा है यार इतनी जल्दी थक गए, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि यार मैं तो काम करने का आदी नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना अपना प्रोफेशन होता है, हर कोई अपने प्रोफेशन का माहिर होता है। अब मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, अगर मैं पूरा दिन भी खड़े होकर पढ़ाता रहूँ तो मैं नहीं थकूंगा। लेकिन अगर मुझे कह दिया जाए कि भाई आप जाके मजदूरी करें, तो जैसे ही मैं मजदूरी करने जाऊंगा तो थोड़ा सा ही काम करने के बाद थक जाऊंगा, तो मैं कहूंगा यार आई एम नॉट यूज्ड टू वर्किंग, मैं काम करने का आदी नहीं हूं। क्या तुम काम करने के आदी हो? आर यू यूज्ड टू वर्किंग? आर यू यूज्ड टू वर्किंग? क्या तुम काम करने के आदी हो? क्या तुम पढ़ने के आदी हो? आर यू यूज्ड टू स्टडी? क्या तुम मोबाइल यूज करने के आदी हो? आर यू यूज्ड टू यूजिंग मोबाइल? आर यू
पहला यूज टू आ रहा है ये है स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो दूसरा यूज आएगा वो क्या होगा, वो वर्ब होगा, जिसको हम जेरेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर जेरेंट कहलाएगा या फिर वर्ब होगा, तो वो वर्ब होगा। आर यू यूज्ड टू वर्किंग, क्या तुम काम करने के आदी हो, क्या तुम काम करने के आदी नहीं हो। Aren't you used to working? Aren't you used to working? क्या तुम काम करने के आदी नहीं हो। Aren't you used to working? क्या तुम किसी की सुनने के आदी नहीं हो। Aren't you used to listening someone? Are you used to listening to someone? क्या तुम किसी को सुनने के आदी नहीं हो, क्या तुम किसी की सुनने के आदी नहीं हो। मुझे किसी ने कहा कि लिखना शुरू करो, बच्चों की हम आदत नहीं डालते हैं लिखने की, तो जब उनके पेपर्स आते हैं तो पेपर्स में उन्हें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है और वो अपना पेपर मुकम्मल नहीं कर पाते, अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, थक जाते हैं, पेन रख के बैठ जाते हैं यार अब तो मैं नहीं लिख रहा, क्यों, थक गया हूं मैं। तो बच्चे आदी नहीं होते लिखने के, तो बच्चा कह रहा है कि आई एम नॉट यूज्ड टू राइटिंग, मैं लिखने का आदी नहीं हूँ, वो लिखने का आदी नहीं है। ही इज नॉट यूज्ड टू राइटिंग, वो लिखने का आदी नहीं है। इसी तरह ये हमने पढ़ा प्रेजेंट में, कि प्रेजेंट में हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, और जब हम इसको पास्ट में इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट में यूज करने के लिए पास्ट में मैंने आपको बताया कि जब बी आ जाए, जब बी आ जाता है तो बी किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में वॉज वर्ब से। तो मैं अब पास्ट में इसको कैसे यूज करूंगा, आई वॉज यूज्ड टू, राइटिंग, आई वॉज यूज्ड टू राइटिंग, मैं लिखने का आदी था। आई वॉज यूज्ड टू राइटिंग, मैं लिखने का आदी था। मैं पढ़ने का आदी था, आई वॉज यूज्ड टू स्टडीइंग, आई वॉज यूज्ड टू स्टडीइंग, मैं पढ़ाने का आदी था। आई वॉज यूज्ड टू टीचिंग, मैं पढ़ाने का आदी था। मैं मेहनत करने का आदी था, आई वॉज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत करने का आदी था, लेकिन अब नहीं हूँ, अब मुझे जो है ऐशो आराम की लग गई है, तो इससे अब मुझसे मेहनत नहीं होती। तो आई वॉज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत करने का आदी था और मैं लिखने का आदी नहीं था। आई वॉज नॉट यूज्ड टू राइटिंग, आई वॉज नॉट यूज्ड टू राइटिंग, मैं लिखने का आदी नहीं था। तो जिस तरह प्रेजेंट में यूज्ड रहा, अफर्मेटिव में नेगेटिव में भी यूज्ड ही रहा, और इंट्रोगेटिव में भी यूज्ड रहा, और इंट्रोनेगेटिव में भी यूज्ड रहा, तो इसी तरह पास्ट में भी यूज्ड ही रहेगा, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, या फिर इंट्रोनेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोनेगेटिव हो, तो सब में ये क्या रहेगा, यूज्ड ही रहेगा। क्या तुम लिखने के आदी थे, वर यू यूज्ड टू राइटिंग, वर यू यूज्ड टू राइटिंग, क्या तुम लिखने के आदी थे, और क्या तुम लिखने के आदी नहीं थे। राइटिंग, weren't you used to writing, were not की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, weren't, और इसी तरह was not की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी wasn't। I wasn't used to writing, मैं लिखने का आदी नहीं था, और weren't you used to writing, क्या तुम लिखने के आदी नहीं थे। wasn't he used to writing, क्या वो लिखने का आदी नहीं था। इसी तरह अगर हमने इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करना हो, किसमें, फ्यूचर में, फ्यूचर में यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया कि विल के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं आई विल बी, इसी तरह
उत्तर जाएगा आई विल बी यूज्ड टू कुकिंग। आई विल बी यूज्ड टू कुकिंग। मैं खाना पकाने का आदी होऊंगा। मैं खाना बनाने का आदी हो जाऊंगा। बहुत से लोग हैं काम करने की आदी तो आदत नहीं है, मेहनत करने की आदत नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी आदत हो जाती है। तो अब वो भी कह रहे हैं यार अभी तो मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं अभी कोशिश करूं तो फ्यूचर में आदी हो जाऊंगा या फ्यूचर में मैं इसका आदी होऊंगा। आई विल बी यूज्ड टू कुकिंग। मैं खाना बनाने का आदी होऊंगा और मैं खाना बनाने का आदी नहीं होऊंगा। आई विल नॉट, क्या होगा? आई विल नॉट बी यूज्ड टू कुकिंग। आई विल नॉट बी यूज्ड टू कुकिंग। मैं खाना बनाने का आदी नहीं होऊंगा। तो इसी तरह अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? विल को उठाकर बाहर कर देंगे। विल यू बी, विल यू बी यूज्ड टू कुकिंग। क्या तुम खाना बनाने के आदी होगे? विल यू यूज्ड टू बी कुकिंग। और क्या तुम खाना बनाने के आदी नहीं होगे? तो विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वॉन्ट। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वॉन्ट। वॉन्ट यू बी यूज्ड टू कुकिंग। क्या तुम खाना बनाने के आदी नहीं होगे? और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये स्ट्रक्चर है और इसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। तो पूरी इंग्लिश में हमारे पास दो तरह के यूज्ड टू हैं। एक है बी यूज्ड टू प्लस आईएनजी और एक है हमारे पास यूज्ड टू। कौन सा है? यूज्ड टू। और उसके बाद आती है बेस फॉर्म और इसके बाद आती है आईएनजी फॉर्म। तो इन दोनों में फर्क है और इन दोनों में किस तरह फर्क करेंगे और इन दोनों को हम किस तरह से पहचानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट में यूज्ड टू को बी यूज्ड टू को किस तरह से इस्तेमाल करना है, पास्ट में बी यूज्ड टू को किस तरह से इस्तेमाल करना है और फ्यूचर में बी यूज्ड टू को किस तरह से इस्तेमाल करना है। और आपको इसकी मीनिंग भी समझ में आ गई होगी कि इसकी मीनिंग है आदी होना। कि आई एम यूज्ड टू राइटिंग, मैं लिखने का आदी हूँ, मैं मेहनत करने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, मैं पढ़ाने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू टीचिंग, वो सोने का आदी है। क्यों? उससे कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सोता ही रहता है, तो वो सोने का आदी है। ही इज यूज्ड टू स्लीपिंग और वो सोने का आदी नहीं है। मैं अक्सर लोग रात में लेट सोते हैं और सुबह फिर जल्दी उठ जाते हैं, तो उनसे कहा जाता है यार आप इतनी जल्दी उठ जाते हो? तो यार बस आदत है मेरी, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तो मेरी सोने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू स्लीपिंग, मेरी सोने की आदत नहीं है या मैं सोने का आदी नहीं हूँ। तो इसी तरह आदी होना क्या है? आदी। और आदत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैबिट। आदत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैबिट या फिर हैबिचुअल, कि मैं आदी हूँ। आई एम हैबिचुअल, आई एम हैबिचुअल। और या फिर इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर में बी यूज्ड टू के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें, तो ये आपके